वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 5 जनवरी 2021 यानी कि मंगलवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर कल सरकार और किसानों के बीच आंदोलन को लेकर एक बातचीत हुई थी। उसमें क्या कुछ परिणाम निकला है उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से देश के इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी के साथ ही बारिश और कोहरे की चेतावनी है। और वहीं ट्रेन यात्रा को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके घर पर दोस्तों लड़की है ना, तो सरकार दे रही है फ्री में स्कूटी। जी हाँ, तो स्कूटी योजना को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं सोने चांदी के भाव को लेकर भी बड़ी खबर है। और इस राज्य में हर महीने लड़कियों को देगी सरकार 1,000 रुपए की सहायता राशि। तो किन किन लड़कियों को मिलेंगे पूरी खबर यहाँ पर बताएंगे। मकर संक्रांति को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, उसके ऊपर भी करते हैं चर्चा। और वहीं रसोई गैस सिलेंडर को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़े खबर। तो सरकार और किसान संगठनों की कल बैठक हुई समाप्त। अगली बातचीत रहेगी 8 जनवरी को। जी हाँ, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली की कई सीमाओं सहित हरियाणा के कई जिलों में चल रहे किसान आंदोलन का 40वां दिन है। और बीते 40 दिनों से किसान कृषि कानून को रद्द करने को लेकर ठंड, बारिश और कोहरे के साथ ही शीत लहर का प्रकोप झेलकर डटे हुए हैं। कल यहाँ पर 4 जनवरी को सरकार और अन्नदाताओं के बीच महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। और बैठक की सफलता और विफलता पर ही आंदोलन का भविष्य टिका हुआ है। देश के किसानों का ये आंदोलन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दोस्तों आंदोलन को लेकर करीब 50 किसानों की जान भी चली गई है सर्दी बारिश के चलते। और वहीं कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि 4 जनवरी की बैठक में मंत्री ने कहा कानून रद्द नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। और वार्ता के बाद क्या बोले आखिर किसान। तो दोस्तों कृषि कानून के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच सोमवार को हुई 7वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। और सोमवार की बातचीत के दौरान किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, जबकि उनकी एक ही मांग थी कि किसानों की ओर से सिर्फ तीनों कृषि कानून को रद्द करने की बात की और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी रूप देने पर बातचीत का प्रस्ताव किया। लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने इस चर्चा से इनकार कर दिया। वे कृषि कानून को निरस्त करने की अपनी मांग पर अडिग रहे थे। और वहीं दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर कहा कि तीनों किसान कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। साथ ही कृषि मंत्री का कहना है कि अगर आपको कानून रद्द करवाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण लीजिए। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है ना, वो कानून को रद्द नहीं करेगी। तो इसको लेकर किसान नेता बोले कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। मतलब दोस्तों की जब तक सरकार कानून को रद्द नहीं करती है ना, तब तक यह जो प्रदर्शन और विरोध है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत में एक बार फिर से बैठक की जाएगी किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि उस दिन जो है वो नतीजा निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो अन्नदाता है किसान परिवार है ना, वो दोस्तों अपना घर छोड़कर अपने खेती बाड़ी जमीन जायदाद कामकाज सब कुछ छोड़कर सरकार का प्रदर्शन करने में लगातार 40 दिनों तक मौसम की मार को झेलते हुए भी डटे हुए। चलिए अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि। कई राज्यों में अलर्ट, अंडों की बिक्री पर लग चुका है प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ ही केरल में बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया है। इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई है। और इस समय सावधानी बरतते हुए हिमाचल प्रदेश में मछली, मुर्गे व अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी करने के साथ ही स्थिति पर काबू पाने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। आपको बता दें इस बीमारी से पक्षी ही नहीं बल्कि इंसान भी प्रभावित हो सकते हैं। मुर्गियां और संक्रमित पक्षियों के पास रहने से जो इंसान है वो पीड़ित होते हैं। और इसका वायरस जो है ना, वो दोस्तों विशेषकर आंख, मुंह और नाक के जरिए इंसानों के शरीर में प्रवेश कर सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि पोंग झील में अब तक 15 प्रजातियों के 1700 से ज्यादा विदेशी पक्षी जो है वो दम तोड़ चुके हैं। और सरकार ने मुख्य रूप से चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जिस इलाके में संक्रमण फैला है उसमें जाते समय एहतियात बरतें, मास्क लगाकर ही जाएं, नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, बर्ड फ्लू के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो आपको बता दें बर्ड फ्लू के जो लक्षण है ना, वो आमतौर पर सामान्य फ्लू की तरह होते हैं, जो कि H5N1 ऐसा फ्लू है जो पक्षी के फेफड़ों पर हमला करता है और इससे निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। सांस का उखड़ना, गले में खराश, तेज बुखार, मांसपेशियां और पेट दर्द आदि इसके लक्षण है। छाती में दर्द और
और दस्त लगना भी इसके मुख्य लक्षण माने जाते हैं। और इसको लेकर दोस्तों कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित हो चुका है और कोरोना वायरस जैसी ही खतरनाक बीमारी जो है दोस्तों बर्ड फ्लू भी है, ठीक है ना। ऐसे में सावधानी बनाकर रखिएगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली खबर आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब व्हाट्सएप पर निपटा सकते हैं अपने बैंकिंग से जुड़े सभी कामकाज। तो दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सभी ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप बैंकिंग की सर्विस की शुरुआत कर दी है और इस सर्विस के जरिए आप घर बैठे ही अपने सारे काम जो है निपटा सकते हैं। दोस्तों आप अपने अकाउंट का बैलेंस और स्टेटस भी घर बैठे ही चेक कर सकते हैं और बैंक ने बयान जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 8433888877, इस नंबर को आप सेव करके व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये ऑफिशियल नंबर है दोस्तों, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण कामकाज है वो आप व्हाट्सएप के जरिए ही बैंक ऑफ बड़ौदा का निपटा सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, बिना एड्रेस प्रूफ के खरीद सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर, जानते हैं क्या है इसके बारे में कुछ नया नियम है। तो दोस्तों आप बिना एड्रेस प्रूफ यानी कि बिना पते के भी जो छोटा वाला रसोई गैस सिलेंडर है ना 5 किलो वाला, उसको आप खरीद सकते हैं। और कहां से खरीद सकते हैं? आप किसी भी रसोई गैस एजेंसी के गोडाउन पर जाकर या फिर दोस्तों IOC के पेट्रोल पंप पर जाकर भी आप इसे खरीद सकते हैं। अब इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहचान पत्र दिखाना होगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि इस राज्य में लड़कियों को मिलेंगे फ्री में स्कूटर, हर महीने 1000 रूपए भी देगी सरकार। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आधार कार्ड के आधार नंबर में कुल कितनी संख्या होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, आधार नंबर में कुल कितने अंक होते हैं, कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए 12 अंक, ऑप्शन बी 16 अंक। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है कि इस राज्य में लड़कियों को मिलेंगे फ्री में स्कूटर, हर महीने 1000 रूपए की सहायता भी देगी सरकार। तो दरअसल असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए यानी कि गर्ल्स एजुकेशन को लेकर बड़े कदम उठाए हैं और राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने के लिए आर्थिक मदद देना और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर देना जैसी योजनाएं शामिल है। राज्य सरकार दरअसल 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली लड़कियों को फ्री में स्कूटर दे रही है और इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने के मद्देनजर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद की जो सहायता राशि है ना वो भी मुहैया करवाई जा रही है। मतलब दोस्तों असम राज्य में हर एक वो लड़की जो कि 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हुई है ना, यानी कि 60% से ज्यादा मार्क्स लेकर आई है, उसको सरकार की तरफ से फ्री में प्रज्ञान भारती योजना के तहत 2 पहिया वाहन यानी कि जो स्कूटर या स्कूटी वगैरह जो बोलते हैं ना वो वितरित की जाएगी। और साथ ही स्कूल जाने वाली सभी बच्चों को ध्यान देना दोस्तों, यूनिफॉर्म और अन्य पाठ्य सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। किताबों के लिए 1000 रूपए की राशि सरकार दे रही है और ग्रेजुएशन के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को किताबें खरीदने के लिए 1500 से लेकर 2000 रूपए की सहायता राशि जो है ना वो सरकार के द्वारा दी जा रही है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने जो योजना निकाली है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और इसको प्रोत्साहन देने के लिए ही यहाँ पर असम सरकार जो इसके सम डिवीजन में कुछ एक अलग ही नई योजना निकाल रही है। चलिए अगली खबर आ रही है, भारत देश ने रचा अनोखा इतिहास, बना दी दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और रेलवे ने एक खास ट्रेन बनाकर दुनिया में इतिहास रच दिया। दरअसल रेलवे मंत्रालय के मुताबिक भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया और दोस्तों इस हॉस्पिटल ट्रेन को लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। उस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह सभी सुविधाएं मौजूद है, जहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल ट्रेन में अत्याधुनिक तकनीक के उपकरण और डॉक्टर्स की टीम तैनात है, सभी महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसमें 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर और 5 ऑपरेटिंग टेबल सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस लाइफ लाइन एक्सप्रेस में मरीजों के इलाज की जो सुविधा है वो बिल्कुल फ्री में की जाएगी और साथ ही रेलवे के द्वारा शेयर की गई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ट्रेन में सभी आधुनिक सुविधाएं जो है मौजूद है। और वहीं रेलवे को लेकर अगली खबर आ रही है कि 6 जनवरी से रेलवे बढ़ाने जा रहा है किराए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जान लीजिएगा कि किराए में कुछ बढ़ोतरी जो सरकार की तरफ से की जाएगी, रेल डिपार्टमेंट की तरफ। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि किसी महिला के नए संबंध बनाने से उसे उसके बच्चे से दूर नहीं किया जाएगा, हाईकोर्ट ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों यहाँ पर एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी बच्चे की माँ अगर अपने पति को बगैर तलाक लिए छोड़ देती है और दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाने को लेकर तैयार हो जाती है, दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है, फिर भी उस कंडीशन में उस बच्चे को माँ से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब दोस्तों बच्चे से दूर नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर कोर्ट ने कुछ बड़ा फैसला दिया है। इतिहास में सबसे बड़ा फैसला है कि माता माता ही होती है, चाहे दोस्तों अपने पति को छोड़ भी क्यों ना दे, लेकिन बच्चे पर जो प्रथम अधिकार होता है ना वो दोस्तों माता का ही होता है। हालांकि इस फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि पिता जो है वो अपने बच्चे से हर 2 महीने में एक बार मिल सकता है। इसको लेकर यहाँ पर माता जो है ना वो बच्चे को लेकर पिता के पास जा सकती है। चलिए मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि देश के इन राज्यों में 5 जनवरी तक होगी भारी बारिश और गिरेंगे ओले। दोस्तों जानते हैं यहाँ पर मौसम
समाचारों का ताजा हाल है, तो उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है और यहाँ पर टेम्परेचर जो 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, मतलब सर्दी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में मंगलवार और बुधवार को, जबकि दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है और कुल मिलाकर शीत लहर चल सकती है। और वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि बर्फबारी का टॉर्चर जारी। कश्मीर के 11 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी, तो मतलब लगातार भयानक बर्फबारी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी दोस्तों भयंकर बारिश पड़ रही है। और वहीं अगली खबर आ रही है, सैमसंग ने निकाला टीवी पर खास ऑफर, 20% कैशबैक के अलावा मिलेगा फोन और साउंड बार। तो दोस्तों सैमसंग कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर निकाला है। कंपनी की 65 इंच की जो QLED टीवी है ना और 75 इंच के क्रिस्टल टीवी पर 22,999 रूपए का गैलेक्सी A51 स्मार्टफोन जो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और कंपनी ने इसके ऊपर 20% तक का अतिरिक्त कैशबैक और दोस्तों अलग से वारंटी देने का भी ऑफर निकाला है। और साथ ही आप चाहें तो इस टीवी को किस्तों में भी खरीद सकते हैं। EMI पर आपको 1990 रूपए में ये टीवी जो उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोना फिर से 50,000 के पार, चांदी 2,000 रूपए से ज्यादा हुई महंगी। तो दरअसल भारतीय बाजार में आज गोल्ड के भाव में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। दरअसल यहाँ पर सोना जो आज दोस्तों 877 रूपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है और सोने का ताजा भाव 50,619 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो चांदी जो है ना वो 2,012 रूपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है और इस समय चांदी का जो ताजा भाव है ना वो 69,454 रूपए प्रति किलो पहुंच गया है। मतलब चांदी जो है ना दोस्तों 70,000 के करीब आ गई। वहीं कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि 2 वैक्सीन को सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर मंजूरी दे दी है और इसके अंतर्गत दोस्तों हमने एक सेपरेट अलग ही वीडियो बनाया है जो कि इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर। बहुत ही जल्द देश में कोरोना के वैक्सीन को लगाने का जो कामकाज है ना वो दोस्तों शुरू हो जाएगा। चलिए गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जो शमशान घाट में हादसा हुआ था ना तो हादसे का जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी अब भी फरार, 25,000 रूपए का इनाम हुआ घोषित। दोस्तों हमने आपको कल के वीडियोस में बताया था कि गाजियाबाद के मुराद नगर में शमशान घाट में 24 लोगों की मौत का सबब बना ठेकेदार अजय त्यागी जो है ना वो अब भी फरार है। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा था, जिसमें अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति जो है ना वो दोस्तों शमशान घाट में बैठे हुए थे और अचानक से बारिश आई और बारिश आने के बाद सभी व्यक्ति एक हॉल में चले गए और वो हॉल 2 महीने पहले ही उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और दोस्तों हॉल में जाते ही भर भराकर हॉल की जो छत है ना उसका जो लेंटर है वो नीचे गिर गया और इससे नीचे गिरने से करीब 40 व्यक्ति जो है वो दब गए और अब तक की खबर आ रही है कि दबने से 24 व्यक्तियों की जान चली गई। और उधर घटना के अगले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो है ना वो घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर जाकर घटना का कारण जाना। उसके बाद मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करके 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि और योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी करी। हालांकि इसमें मुख्य कारण निकल कर आ रहा है कि ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। इसी के मद्देनजर दोस्तों 2 महीने के अंदर अंदर ये जो शमशान घाट की भवन है ना वो दोस्तों भर भराकर गिर गए। हालांकि ठेकेदार जो है ना जिसने इसको भवन को बनाने का जो ठेका लिया होगा उसने मात्र अपना चंद प्रॉफिट बढ़ाया होगा घटिया सामग्री लगाकर और उसके चंद प्रॉफिट की कीमत आज 24 लोगों ने अपनी जान गंवा कर दे दी है, जबकि दोस्तों कई लोग जो है ना वो घायल बताए जा रहे हैं और घटना के बाद ठेकेदार फरार हो चुका है। सरकार ने ठेकेदार को पकड़ने को लेकर 25,000 रूपए तक का इनाम जो है जारी किया। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।